21 जुलाई के करंट अफेयर के 1 लाइन फैक्ट देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला, लॉन्च पुस्तक द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया के लेखक कौन है? तो स्टीव वॉ ने अभी हाल ही में एक पुस्तक लॉन्च की है, द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट ऑफ इंडिया। तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे? स्टीव वॉ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ने ग्राहकों के लिए होम लोन सेवा लॉन्च की है? तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने, जो बजाज की कंपनी है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के ग्राहकों के लिए होम सेवा लॉन्च की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य में आयोजित होने वाला सौरभ कालिका क्रिकेट कप खेल को स्थगित कर दिया गया है? तो लद्दाख राज्य में, जो लद्दाख राज्य में आयोजित होने वाला सौरभ कालिका क्रिकेट कप उसे स्थगित कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीएम शेषाद्री का निधन हुआ। CS शेषाद्री का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो एक गणितज्ञ थे वो CS शेषाद्री, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस पुरुष को वर्ष 2020 के नेल्सन मंडेला पुरस्कार के लिए चुना गया? तो मारिया वार्डी नोएस को पुरुष है मारियाना वर्डिनोइसिस को वर्ष 2020 के नेल्सन मंडेला पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा मारियाना वर्डिनोइसिस। अगला देखते हैं, किस महिला को वर्ष 2020 के नेल्सन मंडेला पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो मोरिसाना कोएट। देखना, जो पुरुष है, पुरुष का नाम है मारियाना वर्डिनोइसिस और महिला का नाम है मोरिसाना कोएट। तो मारियाना वर्डिनोइसिस को पुरुष के लिए और मोरिसाना कोएट को महिला पुरस्कार के लिए चुना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रजत मुखर्जी का 50 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो बॉलीवुड निर्देशक थे रजत मुखर्जी। इनका हाल ही में 50 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, तो वो एक प्रसिद्ध क्या थे? बॉलीवुड निर्देशक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हंगरी ग्रां प्री 2020 का खिताब किसने जीता? तो लुइस हैमिल्टन ने यह खिताब अपने नाम किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा लुइस हैमिल्टन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बनेगा? तो हिमाचल प्रदेश है जो 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन पर्यावरण या एनवायरनमेंट से भी संबंधित हो जाता है, क्योंकि ये एनवायरनमेंट से संबंधित किसी आ जाती है, तो इसका जी अच्छे से याद रखना है। एनवायरनमेंट में आजकल बहुत पूछने लगे हैं। तो हिमाचल प्रदेश 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी ट्विटर पर 6 करोड़ फॉलोअर्स के साथ किस स्थान पर पहुंचे? तो वो तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी में ट्विटर के कितने फॉलोअर्स हो गए हैं? 6 करोड़ हो गए हैं। तो इस स्थान के बाद वह तीसरे स्थान पर पहुँच गए हैं फॉलोअर्स की सूची में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य ने आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मासिक परिवार पेंशन देने की घोषणा की है? तो उड़ीसा राज्य ने क्या किया है कि आशा एवं आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता हैं उनको मासिक परिवार पेंशन देने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस संगठन ने 7 टन का P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम विकसित किया? तो DRDO ने। DRDO जो होती है वो सेना के लिए हथियारों का निर्माण करती है, तो इस संगठन ने क्या किया? 7 टन का P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम विकसित किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय मूल की लड़की ने सीमित स्थान में सबसे तेज 100 योगासन करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो समृद्धि कालिया ने। जो समृद्धि कालिया हैं, इन्होंने सीमित स्थान में सबसे तेज 100 योगासन करने का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया है। अगला देखते हैं, ZDNet की रिपोर्ट के अनुसार किस नाम से एक नया मालवेयर खोजा गया? तो ब्लैक रॉक, जो ब्लैक रॉक है उसके नाम से एक नया मालवेयर खोजा गया है। तो ये कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन हो जाता है, बहुत IMP क्वेश्चन है। तो ब्लैक रॉक के नाम से एक नया मालवेयर खोजा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी OPD राजकुमारी अमृत कौर OPD भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो एम्स नई दिल्ली में, जो एम्स अस्पताल है नई दिल्ली में, वहाँ पर अमृत कौर OPD भवन का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेरी जर्मन का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो क्रिकेटर थे। जो वेरी जर्मन का हाल ही में निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्रिकेटर थे। अगला देखते हैं, किस देश ने G20 वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की अध्यक्षता की? तो रूस ने क्या किया है? अभी हाल ही में G20 वित्त मंत्री एवं केंद्रीय बैंक गवर्नरों की अध्यक्षता की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
भारत सरकार ने किस राज्य में स्थित भागीरथी इको सेंसिटिव जोन के जोनल मास्टर प्लान को मंजूरी दी है? तो उत्तराखंड राज्य सरकार ने क्या किया है? भागीरथी इको सेंसिटिव जोन के जोनल मास्टर प्लान को मंजूरी दी है। तो भागीरथी आ जाता है तो ये उत्तराखंड इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, किस देश के फुटबॉलर आंद्रे सूरले ने फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो जर्मनी देश के फुटबॉलर हैं, इनका नाम है आंद्रे सूरले ने फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस इस्लामिक स्टेट ने अपना पहला मार्स मिशन होप लॉन्च किया? तो संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने क्या किया है? इस्लामिक स्टेट ने अपना पहला मार्स मिशन होप लॉन्च किया है। अगला देखते हैं, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी ने किस नाम से ई पोर्टल लॉन्च किया है? तो एस्पायर ऑटोमोबाइल सॉल्यूशन पोर्टल फॉर इंडस्ट्रीज रिसर्च एंड एजुकेशन। तो इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी ने एस्पायर नाम से एक ई पोर्टल लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने बोतलबंद मिनरल पेयजल संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो हरियाणा राज्य सरकार ने बोतलबंद मिनरल पेयजल संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है। तो इसका हरियाणा सही आंसर हो जाएगा। आईएमपी क्वेश्चन है, बोतलबंद मिनरल पेयजल संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है। तो एनवायरनमेंट से संबंधित क्वेश्चन बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाबार्ड ने किस राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा बनाने के लिए 795 करोड़ रुपए दिए हैं? तो पश्चिम बंगाल राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा बनाने के लिए 795 करोड़ रुपए का निवेश किया है। तो ये याद रखना, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। अगला देखते हैं, नागरिक अधिकारों के लिए लड़ने वाले कॉडी डिटेल बिमियन का निधन हुआ। उन्हें वर्ष 2013 में किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। जो नागरिक अधिकारों के लिए लड़ने वाले कॉडी डिटेल बिमियन का निधन हुआ है, उन्हें वर्ष 2013 में प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया जा चुका है। तो आईएमपी क्वेश्चन बन जाता है। अगला देखते हैं, विश्व शतरंज दिवस कब मनाया गया? तो 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। तो हाल ही में पेपर में चर्चित भी रहे विश्वनाथ से। तो विश्व शतरंज दिवस कब बनाया गया? 20 जुलाई को। अगला देखते हैं, किस राज्य सरकार ने हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की? तमिलनाडु राज्य सरकार ने हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की। आईएमपी क्वेश्चन है बहुत। हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना किसने की? तमिलनाडु ने की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य में शोधकर्ताओं ने समुद्री कॉकरोच की सुपर विशालकाय आइसोपॉड प्रजाति की खोज की? तो इंडोनेशिया ने क्या किया है कि इंडोनेशिया के शोधकर्ताओं ने समुद्री कॉकरोच की सुपर विशालकाय आइसोपॉड प्रजाति की खोज की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एसोचैम के अनुसार वर्ष 2020 में भारत का मसाला निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो 23% बढ़ा है। एसोचैम के अनुसार, जो एसोचैम ने अपने रिपोर्ट में बताया कि वर्ष 2020 में भारत का मसाला निर्यात जो है 23% तक बढ़ा है। अगला देखते हैं, लॉन्च उपन्यास द एंड गेम के लेखक कौन है? तो लॉन्च उपन्यास, एक उपन्यास लॉन्च किया गया है द एंड गेम, इसके लेखक हैं एस हुसैन जैदी। तो आईएमपी क्वेश्चन है, एस हुसैन जैदी एक जो इसके द एंड गेम उपन्यास के लेखक हैं। अगला देखते हैं, किस राज्य की सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की? तो उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने क्या किया है? जो अनुसूचित जातियां होती हैं उनके लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है। तो आईएमपी क्वेश्चन बन जाता है उत्तर प्रदेश के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जम्मू कश्मीर प्रशासन में राज्य के पंचायत सदस्यों के लिए कितने लाख रुपए का बीमा कवर की देने की घोषणा की है? तो 25 लाख रुपए। जो जम्मू कश्मीर प्रशासन है, तो जम्मू कश्मीर राज्य में पंचायत सदस्यों के लिए 25 लाख रुपए तक का बीमा कवर देने की घोषणा की गई है।